हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए इसके ऊपर मैंने 2 पार्ट डाले हैं। इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? समूहित आयनों का प्रभाव। हमने क्या देखा था कि समूहित आयन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं अगर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है और वहां दूसरा भी है, ये स्थिति है, ये हमने पढ़ा था। ये इन दोनों में दोस्ती है, तो अगर तुमको यहाँ से हटाना चाहोगे तो इसका समूह प्रभाव ये है कि इसको ये जाने नहीं देगा, और अगर ये आपस में झगड़ा किए हुए तो आप हटाओगे तो तुरंत चला जाएगा। तो पहले से प्रेजेंट जो आयन है उन्हें बोलते हैं समूहित आयन, और समूहित आयनों का जो प्रभाव होता है उसके द्वारा भी क्या होता है, आयन विनिमय या पोषक तत्व जो होते हैं उनकी प्राप्यता में अंतर आ जाता है। तो समूहित आयनों का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो देखिए, यदि कहीं कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, यदि कहीं कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा है तो जो पोटेशियम आयन होता है इसकी प्राप्यता में कमी आ जाती है। अगर आपकी मृदा में कैल्शियम आयन की अधिकता है तो इससे पोटेशियम आयन की प्राप्यता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यदि कहीं पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा है तो मैग्नीशियम आयन की प्राप्यता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कैल्शियम का जो अधिक्य है या समूहन है वो पोटेशियम की प्राप्यता को कम कर देगा, अच्छी दोस्ती है। और पोटेशियम जो है ना वो मैग्नीशियम की प्राप्यता को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ध्यान रखना, जिन मृदाओं में कैल्शियम की अधिकता होती है वहां पोटेशियम की अपने आप कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की अधिकता पोटेशियम का क्या होती है, विनिमय नहीं करने देती। और अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहां मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, क्योंकि पोटेशियम का जो अधिक्य होता है वो मैग्नीशियम का भी विनिमय नहीं करने देता। तो आज का जो सेकंड पार्ट है उस क्लास में हमने देखा कि समूहित आयनों का क्या प्रभाव होता है। देखिए, पहला पार्ट था धनायन संतृप्ति। धनायन संतृप्ति या कैल्शियम संतृप्ति, जो धनायन जितना ज्यादा होगा उसका विनिमय उतना ही आसानी से होगा, ये बात अपन ने पढ़ ली। दूसरा समूहित आयनों का प्रभाव, यानी किसी आयन के विनिमय में उसके पास या उसके निकट जो समूहित आयन है उसका भी प्रभाव होता है। कैल्शियम की अधिकता पोटेशियम के विनिमय को क्या कर देती है, कम कर देती है, और पोटेशियम की अधिकता मैग्नीशियम के विनिमय को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो देखिए जी, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब चलते हैं तीसरा पार्ट, और तीसरा है कोलोइडों का प्रकार। क्या है? कोलोइडों का प्रकार। देखो, कोलोइडों का जो प्रकार होता है ना वो भी धनायन विनिमय में पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करता है, क्योंकि भिन्न भिन्न जो कोलोइड होते हैं ना उनकी भिन्न भिन्न धनायनों को धारण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, और उनकी आयन विनिमय क्षमता भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अपने पीछे पढ़ा था कि कुछ एक प्रकार के मृदा कोलोइड है, मोंटीमोरिलोनाइट है, उसकी केओलिनाइट से क्या होती है, ज्यादा होती है, या एलोफेन वगैरह जो भी है। तो अलग अलग प्रकार के मृदा कोलोइडों की विनिमय क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मृदा कोलोइड भी क्या करता है, आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है। उसके एग्जांपल वही है। देखो क्या है कि भिन्न भिन्न जो आपके मृदा कोलोइड होंगे ना उनके द्वारा आयन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। तो इनके एग्जांपल मैं आपको जब लिखाऊंगा तब लिख लेंगे। तो आज के लिए विशेष रूप से जो है ना वो अपना टॉपिक था धनायन विनिमय से पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करने वाले कारक, और वो मुख्य रूप से 3 थे। पहला था धनायन संतृप्ति, दूसरा था संगुणित आयनों का प्रभाव, और तीसरा था कोलोइडों का प्रकार। तो फटाफट कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए, हेडिंग डाल दो, धनायन विनिमय से पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करने वाले कारक। तीनों समझ चुके हो? अब हेडिंग डालो, धनायन विनिमय से पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, लिखिए लिखिए, पोषक तत्वों की प्राप्यता, लिखिए थोड़ा सा, पोषक तत्वों की प्राप्यता धनायन विनिमय पर निर्भर करती है। पोषक तत्वों की प्राप्यता धनायन विनिमय पर निर्भर करती है। पोषक तत्वों की प्राप्यता धनायन विनिमय पर निर्भर करती है, तथा धनायन विनिमय को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो धनायन संतृप्ति। पहला हेडिंग क्या डालोगे, नंबर 1 धनायन संतृप्ति। पहला हेडिंग डालो धनायन संतृप्ति, समझा चुका हूं, अब लिखाना है सिर्फ।
धनायन संतृप्ति। लेकिन किसी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्यता, किसी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्यता, पोषक तत्वों की प्राप्यता उस मृदा की धनायन संतृप्ति पर भी निर्भर करती है। किसी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्यता उस मृदा की धनायन संतृप्ति पर भी निर्भर करती है। निर्भर करती है अर्थात किसी विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। किसी विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। यही है धनायन संतृप्ति, है ना। किसी विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। किसी विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी मृदा की कैल्शियम संतृप्तता प्रतिशत, यदि किसी मृदा की कैल्शियम संतृप्तता प्रतिशत अधिक है तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। यदि किसी मृदा की कैल्शियम संतृप्तता प्रतिशत अधिक है तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होगी। अर्थात आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। ठीक है ना। ये उतार लो। दूसरा नंबर 2, संगुणित आयनों का प्रभाव। दूसरा क्या है, संगुणित आयनों का प्रभाव। ये समझा चुका हूं कि पहले से उपस्थित जो आयन होते हैं वो किसी आयन के विनिमय को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो लिखिए एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन उपस्थित रहते हैं, एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन उपस्थित रहते हैं वो संगुणित धनायन कहलाते हैं। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन उपस्थित रहते हैं वो संगुणित धनायन कहलाते हैं। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन उपस्थित रहते हैं वो संगुणित धनायन कहलाते हैं तथा ये भी पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्यता को
प्रभावित करते हैं तथा ये भी पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, यदि कैल्शियम आयनों का आधिक्य हो तो ये पोटेशियम के विनिमय को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। पहला एग्जांपल है, यदि कैल्शियम आयनों का आधिक्य हो तो कैल्शियम आयनों का जो संयोजन होता है वो पोटेशियम के विनिमय को क्या कर देता है, घटा देता है। दूसरा, K+ का आधिक्य हो तो ये Mg+2 का विनिमय घटा देते हैं। तो कैल्शियम आयनों का आधिक्य पोटेशियम के विनिमय को घटा देता है और पोटेशियम आयनों का आधिक्य मैग्नीशियम के विनिमय को घटा देता है। ये हो गया समृद्ध आयनों का प्रभाव। नेक्स्ट है कोलोइडों के प्रकार, ये उतार लो और तीसरा लिखो कोलोइडों के प्रकार। कोलोइडों के प्रकार उतार लिए, हेडिंग डाल दो कोलोइडों के प्रकार। देखो, ठीक है, कोलोइडों के प्रकार पर भी पोषक तत्वों की प्राप्यता निर्भर करती है। कोलोइडों के प्रकार पर भी पोषक तत्वों की प्राप्यता निर्भर करती है। लिख लो इसको, कोलोइडों के प्रकार पर भी पोषक तत्वों की प्राप्यता निर्भर करती है, निर्भर करती हैं। लिखिए, विभिन्न कोलोइडी मिशेलों की विशेष धनायनों को धारण करने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न कोलोइडी मिशेलों की विशेष धनायन धारण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विशेष धनायन धारण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मोंटी मोरिलोनाइट में कैल्शियम को धारण करने की क्षमता केओलिनाइट से अधिक होती है। पहला एग्जाम्पल है, मोंटी मोरिलोनाइट प्रकार का जो क्रिस्टल है उसमें कैल्शियम को धारण करने की क्षमता जो होती है वो केओलिनाइट से क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है ना। अब देखो, मोंटी मोरिलोनाइट की जो है ना वो कैल्शियम को धारण करने की क्षमता केओलिनाइट से क्या है, अधिक है। तो जब बात आएगी विनिमय की तो ये क्या करेगा, आसानी से कैल्शियम का विनिमय नहीं करेगा, इसीलिए इसमें क्या करता है, चूना मिलाया जाता है। ठीक है ना। तो मोंटी मोरिलोनाइट में कैल्शियम को धारण करने की क्षमता केओलिनाइट से अधिक होती है। अतः इसमें चूना मिलाकर पोषक तत्वों की
प्राप्यता बढ़ाई जाती है तथा इसमें चूना मिलाकर पोषक तत्वों की प्राप्यता बढ़ाई जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया आज का टॉपिक। आज की अपनी पहली क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैंने 2 पार्ट पढ़ाए हैं, इसके दोनों पार्ट देख लेना। आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था पोषक तत्वों की जो प्राप्यता है वो धनायन विनिमय से जो हो रही है उसको कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। पहला जो कारक था वो थी धनायनों की बेस या संतृप्तता, धनायन संतृप्ति जिसको बोलते हैं। दूसरा था आयनों का संवहन प्रभाव और तीसरा था आपके कोलोइडों का प्रकार। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है मृदा की बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति। ओके बाय।